Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the summary of the poem Guru by Nissim Azikal. तो चलिए करते हैं इस पोएम की समरी. द पोएम गुरु हैज़ बीन रिटन बाय निसीम इजिकल. इट प्रेजेंट्स द सैटिरिकल पिक्चर ऑफ अ सूडो गुरु. सूडो गुरु क्या होते हैं? मिथ्या गुरु. ठीक है. सैटिरिकल पिक्चर मीन्स एक हास्यास्पद जो है तस्वीर पेश करती है कि किस तरह से जो झूठ मूठ के गुरु होते हैं, मिथ्या गुरु होते हैं, वो किस तरह के होते हैं. ही प्रिटेंड्स टू बी अ सेंटली पर्सन. वो किस तरह से दिखावा करता है कि वो एक बहुत ही संत जो है जैसा बंदा है. अब संत महात्मा कैसे होते हैं कि उनको इस सांसारिक दुनिया से कोई मोह माया नहीं होती, पदार्थक चीज़ों का कोई मोह माया नहीं होता, उनको खाने पीने का कोई लालच नहीं होता. बट इन फैक्ट लेकिन असल में ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ वाइसेस. एम्बॉडीमेंट ऑफ वाइसेस मीन्स हो गया कि वो जो एक्चुअल में सेंटली दिखने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही क्रूप्ट है. ठीक है. तो सूडो गुरु क्या हो गया? मिथ्या गुरु. कहते कि ये मिथ्या गुरु जो है उसका हास्यास्पद तस्वीर पेश करती है ये कविता, और वो जो अपने आप को एक संत महात्मा दिखाने की कोशिश करता है उसकी वास्तविकता क्या है कि वो बहुत ही क्रूप्ट पर्सन है. The poet traces his past and present and leaves his future to readers' imagination. अब इस पोएम के माध्यम से जो कवि है उसके पास्ट यानी कि उसके भूतकाल को और उसके प्रेजेंट यानी कि उसके वर्तमान काल को ट्रेस करता है एंड लीव्स हिज फ्यूचर, और उसका भविष्य क्या होना चाहिए ये जो रीडर्स हैं उनकी इमेजिनेशन पर छोड़ देता है. जो उसको पढ़ने वाले हैं इस कविता को उनकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता है. द गुरु लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिन इन द पास्ट. अब जो कवि है वो ऐसे गुरु की चर्चा कर रहा है जिसका कि भूतकाल जो है उसमें उसने बहुत पाप किए होते हैं. देयर वॉज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट. और इसमें कुछ असाधारण बात नहीं थी उस बंदे में जिसको वो गुरु कह के बुला रहा है. वी आर नॉट सरप्राइज टू थिंक दैट वन डे वी टू मे ड्रॉप आउट फोलीज एंड ग्रोज अप लाइक हिम. और कहते हमें ये जान के आश्चर्य नहीं होगा कि किसी ना किसी दिन हमें भी कोई गलतियां होगी और हम भी उसकी तरह ग्रो करेंगे. एज फार एज हिज प्रेजेंट इज कंसर्न, जहाँ तक उसका वर्तमान की बात करें, ही इज स्टिल अ फेथलेस फ्रेंड. वो आज भी एक फेथलेस की जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसा दोस्त है. ही इज नेवर रेडी टू चेंज हिज ओपिनियन even when he comes to know that he is in the wrong. वो इतना ज़िद्दी है कि वो अपना कोई भी जो ओपिनियन है उसको चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है जबकि उसको पता है कि वो गलत है. He gets favors from others. वो दूसरों से जो फेवर लेता है दूसरे उसकी तरफदारी करते हैं, बट इज़ नेवर थैंकफुल टू दैम. लेकिन जिनसे उसको फेवर मिलती है वो उसका धन्यवादी भी नहीं होता. ही इज़ हार्श टू सर्वेंट्स इन द पुअर. और वो जो नौकर होते हैं और जो गरीब होते हैं उनके प्रति बहुत ही कठोर है. ही इज़ इम्पोलाइट टू हिज फॉलोअर्स. और वो अपने अनुयायियों के प्रति भी विनम्र नहीं है. ही इज़ पर्टिकुलर डिस्कर्टियस टू मैन. और स्पेशली जो है वो जो आदमी हैं उनके प्रति बहुत अशिष्ट है. ही इज़ र्यूड टू विजिटर्स. और वो विजिटर्स जो उसको विजिट करने के लिए आते हैं, उसको मिलने के लिए आते हैं, उनके प्रति भी बहुत र्यूड है, बहुत कठोर है. हाउएवर ही मेक्स एन एक्सेप्शन इन द केस ऑफ फॉरेनर्स. लेकिन जो विदेशी हैं उनके मामले में वो थोड़ा सा जो है वो लचकीला बिहेव रखता है. He is very particular in checking the accounts of the ashram. और उसका मेन जो है वो ध्यान कहाँ पे है कि आश्रम के जो खाता है उसमें कितने पैसे जमा हो गए हैं. He is fond of delicious foods. अब जो संत महात्मा होते हैं उनको जो भोजन होता है वो बिल्कुल सादा चाहिए होता है. उनको कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नहीं होती है. लेकिन ये गुरु जिसकी चर्चा निस्सीम कर रहे हैं
उसको तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पसंद है, दिस इज़ वाई ही हैज़ ग्रोन फैट। और उसे भोजन जो पसंद होता है वो इतना खाता है कि वो मोटा हो गया है। द स्पेक्टिकल्स डज नॉट इंस्पायर्स एनीवन टू विटनेस अ सेंट ऑफ दिस टाइप। और इस तरह को गुरु को देखते हुए, इस तरह के गुरु को विटनेस करते हुए कोई भी इस तरह का जो गुरु है वो नहीं पाना चाहेगा, उसको प्रेरणा नहीं होगी कि मैं इस तरह के इंसान को अपना गुरु बनाऊं। तो कहने का भाव क्या है, निसीम एसिकल क्या कहना चाहते हैं कि जो आजकल गुरु हैं, जो देहधारी गुरु हैं, वो सच्ची नहीं हैं, वो ईमानदार नहीं हैं, वो बहुत ही जो क्रुक्ट है, उनका जो मेन फोकस है वो मटेरियलिस्टिक नेचर का है और उसी मटेरियल थिंग्स पे होता है। और जो संत महात्मा होते हैं उनको सांसारिक मोह माया या पदार्थिक मोह माया नहीं होती है। लेकिन जिस गुरु की बात कवि कर रहे हैं वो बहुत ही लालची है, अकाउंट्स को चेक करता है, उसको खाना बहुत पसंद है और वो इतना खाता है कि मोटा हो जाता है। आदमियों के साथ उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन यस, अगर कोई फॉरेनर है, यानी कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो तो बहुत कुछ दान दक्षिणा देके जाती हैं, तो उनके प्रति सॉफ्ट हार्टेड है, उनकी इज्जत भी करता है। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं और जो उसके अनुयायी हैं, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, वो उनके प्रति बहुत ही कठोर बर्ताव जो है वो रखता है। सो ये पोइम जो है वो एक करारा व्यंग है उन ढोंगी जो गुरु हैं उन पे, जो कि भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से उन्होंने उनका बहुत ही हास्यास्पद तरीके से जो एक पिक्चर है वो पेश किया है। आई होप कि आपको इस पोएम का जो समरी है वो समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।